इस सदन में मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने आया। आईना में क्या क्या दिखाया मोदी ने। जरा उस अधेड़ को सुनिए, वो कह क्या रहा है। अधेड़ की बातें सुनने के बाद ये आदमी किसी बहुत खतरनाक एजेंडे पे काम कर रहा है और उस एजेंडे को लोग समझ ही नहीं रहे देश के अंदर। ये मोदी के ऊपर कम है, ये मोदी को जोश दिलाकर, मोदी को गुस्सा दिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पे प्रहार करने की इसकी पूरी है। और मोदी जो है इसके ऐसे लौंडे रोड टांग के नीचे से निकालते हैं। इसमें दर्शक सोचे कि ये 1962 और 63 में ये पुंछ, नीलम घाटी, किशनगंगा और उड़ी ये पाकिस्तान को देने का पूरा इनका फाइनल हो चुका था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कांग्रेस को बड़ी चुल मची हुई थी, जवाब दो मोदी, जवाब दो मोदी, जवाब दो। ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, ट्रंप ने क्यों रुकवा दिया, तो पूरा खलियानों का गैंग उत्पात मचा रहा था। हमेशा लगता है कि मोदी जवाब देंगे तो ठुकाई करेंगे, लेकिन इतनी ठुकाई करेंगे, इस हाल में करेंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जब जवाब देने आए तो मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जहां से छोड़ गए थे वहां से उठाए। लेकिन पहली शुरुआत उस वीडियो से करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश को जवाब देने आया, अमित चोट्टों के चंडाल चौकड़ी को नहीं। से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। इस सदन में मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने आया हूं। आईना में क्या क्या दिखाया मोदी ने। नहीं, आईना तो इससे जो कुछ अभी आपने दिखाया, इससे पहले जो कुछ बोला उसी में उन्होंने आईना दिखा दिया था और इस बहस का परिणाम भी उन्होंने बता दिया था। उन्होंने जब बोले कि मैं भारत के विजयोत्सव में आया हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के विजयोत्सव में आया हूँ, तो वो बता दिया था कि विजय हुई है और हम उसका उत्सव मनाने के लिए सदन में आए। फिर उन्होंने बताया कि मैं भारत का पक्ष लेने आया हूँ और विपक्षियों को आईना दिखाने के लिए आया हूँ। तो मनीष जी, वास्तविकता तो यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने आए सदन में तो आईना जो है पूरी कांग्रेस को और पूरे जितने दूर विरोधी हैं उन सबको दिखा दिया गया। तो जूते मार मार के दिखाया था, इतनी बुरी तरह से आईना दिखाया था कि उसके बाद उनकी इच्छा रह नहीं गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो एक तरह से जो हम लोग कल उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा ताबड़तोड़ होगा और बड़ा प्रहारात्मक होगा, वैसा वो प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही वो सारा खेल खत्म हो गया था। और उस खेल को खत्म किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। आज अमित शाह ने जो भाषण दिया है, अद्भुत दिया है। तो एक तरह से उन्होंने पिच पूरी तरह से बराबर कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी को कि आओ चाहे जैसी बैटिंग करो, सब बिल्कुल पटरा कर दिया है, मार मार के एकदम दुरुस्त कर दिया था। सारे एकदम मुंह लटकाए बैठे हुए थे क्योंकि तथ्यों के साथ और नाम लेकर उन्होंने किसी को बख्शा नहीं था। और बची कुची कसर वो निशिकांत दुबे और संबित पात्रा की जो जोड़ी आई थी, तो वो उसने गजब बैटिंग करी। 10-15 मिनट वो लोग बोले होंगे, लेकिन उन्होंने एक तरह से इन कांग्रेसियों के मुंह में बड़ी बुरी तरह से काली पोती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने के लिए आए तो इनको ना तो रोकने टोकने का कोई इनके अंदर साहस नहीं था। और आज फिर वो जो है अधेड़ फिर बेनकाब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया है, यानी 90 मिनट से ज्यादा। और कांग्रेस को ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से घुमा घुमा के लगातार हंटर उन्होंने बरसाए, लेकिन वो अधेड़ फिर नहीं खड़ा हुआ। 1.5 घंटे बोलते रहे प्रधानमंत्री मोदी और उसकी औकात नहीं कि खड़े होकर एक सवाल पूछ ले या एक बार टोक दे। तो आज उसने फिर बताया कि वो पूरी तरह ब्लैंक है मनीष जी, पूरी तरह ब्लैंक। और उसके अंदर एक क्षमता ही नहीं है कि सामने जब कोई सवाल भाषण दे रहा हो और विरोधी पक्ष का आदमी बोल रहा हो तो कोई उससे खड़े होकर सवाल पूछे। तो आज वो एक बार फिर उसने अपनी नकाब खुद ही नोची। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मनमाना इनको धुना है। और मनमाना क्या, सारे गंभीर तथ्यों के साथ वो बात कर रहे थे कि कोई गुंजाइश थी ही नहीं उसमें कोई रोकने टोकने की, और पढ़ने लिखने का तो इनका कोई लेने देना नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसको लेकर पिछले 3 महीने से ये लगातार ये लोग नंग नाच कर रहे थे देश के अंदर,
कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया और नरेंद्र सरेंडर, सारे अश्लील अभद्र जितने संबोधन थे वो सब ये प्रधानमंत्री मोदी पर चस्पा कर रहे थे। तो आज उसको एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसके मुंह पे जवाब दिया। लेकिन ये मामला इतने नहीं है मनीष जी, कि 3 महीने तक ये जो 2 दिन की बहस हुई ये इन्होंने कराई, तो भगवान जाने इनके किसने कुबुद्धि दे दी थी कि इस पर बहस के अड़ गए। इन्होंने 1 हफ्ता संसद नहीं चलने दी, लेकिन इस 2 दिन की बहस ने इनको पूरी तरह से नंगा कर दिया पूरे देश के सामने। और इसके गवाही उस अधेड़ ने खुद दे दी मनीष जी। आज जब वो निकला है बाहर, प्रधानमंत्री पूरी बहस के बाद बहस खत्म हुई, तो उसका जो बोलना था, उस पर अभी हम लोग बाद में आएंगे। उसने जो कुछ कहा उसके बाद उसने खुद बता दिया कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, और वो जो जिस चीज का भूत उसके ऊपर सवार है वो भूत कितना खतरनाक है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है, आज वो जो नरेंद्र सरेंडर गा रहा था कि 29 बार और 28 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले जरा उसको दर्शक सुन ले। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में वो पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने बताया तो पूरा 22 अप्रैल से 10 मई तक का, लेकिन वो मेन इसी को लेकर रो आ रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे गलत सलत और पूरी तरह सफेद झूठ को ये अपने सफेद झूठ की लाश ये अपने कंधों पे ढो रहे थे। पहले दर्शक जरा उसको सुन ले, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इनके जो पाप गिनाए उस पर बात होती है। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बहुत लिया अच्छा खासा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बात। मनीष जी रुक जाइए, ये दर्शकों ने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता था। उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। और इसको कल एस जयशंकर ने बताया था कि 9 मई को जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। और उसके बाद 17 जून यानी 57 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप की बात हुई थी। इससे पहले कोई बात नहीं हुई, यानी 57 दिन का गैप था। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आकर सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट किया। लेकिन जरा बहस जैसे ही खत्म हुई तो जरा देखिए वो कह क्या रहा है अधेड़, उसकी बात सुनिए। उसके बाद वो बड़ी गंभीर बात है, जरा उस अधेड़ को सुनिए कि वो कह क्या रहा है। अधेड़ की बातें सुनने के बाद ये आदमी किसी बहुत खतरनाक एजेंडे पे काम कर रहा है, और उस एजेंडे को लोग समझ ही नहीं रहे देश के अंदर। उसको यहाँ पे मीडिया कैसा हाइप किए हुए, अभी जरा इसकी पहले सुन लीजिए बात, फिर मैं बताता हूँ। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से, थोड़ी आवाज कम है, ये कह रहा है, यदि व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा, कि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ट्रंप का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
क्यों नहीं लिया, कह रहा है कि क्यों ट्रंप का नाम नहीं? क्यों नहीं लिया, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, और चीन क्योंकि पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हथियार चीन के थे, तो चीन का नाम क्यों नहीं लिया। ये दो बातों पे अड़ गया इसी बात पे। और तो पहली तो ये अपनी हार इसने स्वीकार कर ली कि आप जरा गौर करिए कि पिछले 3 महीने से पूरा विपक्ष जो नंग नाच कर रहा था, इसने वो बहस की समाप्ति के बाद जब ये बाहर निकला तो इसको केवल 2 ही चीजों का जवाब चाहिए था। यानी ये जितने सवाल ये 3 महीने से उठा रहे थे, वो सवाल जो थे वो सफेद झूठ थे, मट्टी में मिल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने रौंद दिया उन सवालों को, तो अब इनके पास उसके लिए छाती पीटने कुछ बचा नहीं था। तो बाहर निकलकर ये अधेड़ ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया और चीन का नाम क्यों नहीं लिया। जरा मनीष जी, बहुत शातिर इसको एजेंडा सौंपा गया है और ये उस एजेंडे पर काम कर रहा है। ये बता रहा, अब जरा दर्शक ध्यान से सुने कि ये कह रहा है कि 27 बार नाम ले लिया, 28 बार नाम ले लिया, आज इसने गिनती बढ़ा दी कि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार में एक बार भी मोदी का नाम लिया है? इससे पूछे कोई। और इससे जो खैराती दिल्ली में बैठे हैं, जो जैसे आता है वो तो लेट के फोटो खींच रहे हैं और कुछ इसके मुंह में माइक घुसेड़े दे रहे हैं, कि इससे पूछे कि 29 बार मैं मान लेता हूँ ट्रंप ने कहा, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने मोदी से कहा था कि सरेंडर कर दो, या मोदी को कहा था कि तुम्हें पूर्ण युद्ध विराम कर दो। मोदी का नाम ट्रंप ने क्यों नहीं लिया था? तो ये मोदी क्यों कह रहा है कि तुम ट्रंप का नाम लो। जरा मनीष जी, ये बड़ी महीन बात है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उसको भाजपाइयों को इसकी खोपड़ी चढ़ के पूछना चाहिए कि ट्रंप ने मोदी का नाम कब लिया। जितनी बार उसने कहा कि मैंने युद्ध विराम करा दिया भारत पाकिस्तान के बीच, उसका यही बयान आ रहा है, लगातार आ रहा है, और वो अपने धंधे से लगा हुआ है, क्यों कर रहा है वो जानता होगा। लेकिन ट्रंप ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा कि तुम ये युद्ध विराम कर दो। एक बार भी नहीं कहा है, शुरू से लेकर आखिर तक उसने यही राग अलापा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम करा दिया, मैंने लड़ाई रुकवा दी। और वो हर जगह चौधरी बनता है। अभी कंबोडिया और थाईलैंड का जो युद्ध है उसमें भी चौधरी बना कि मैंने युद्ध को विराम करा दिया। और उस दिन हम लोग किसी और डिबेट में थे कि मनीष जी, उसको थाईलैंड ऐसा देश, उसके प्रधानमंत्री ने भी जिताया था इसी बात पे, जब इसने कहा था कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, व्यापार करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी साख अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम ट्रंप का नाम लो। इसने अपने उसमें जब ये बोल रहा था तब भी इसने कहा कि तुम ट्रंप का नाम लेकर कहो कि ट्रंप इज ए लायर, ट्रंप झूठा आदमी है। ये ट्रंप के नाम पर इतना जोर क्यों दे रहा है, जरा समझिए इस खेल को। और दूसरे चीन का नाम लेने के, चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो चीन का नाम तुम लो, चीन को कहो कि चीन जो है उस युद्ध में था और जो भी इसकी इच्छा हो। अब मनीष जी, मैं कहता हूं कि अब ये जो डीप स्टेट जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है अमेरिका के अंदर, उसका पाला हुआ दलाल है भारत के अंदर, उसका नाम है राहुल गांधी। जो डीप स्टेट का खेल चलता है, और डीप स्टेट से इस समय नहीं पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप से उसकी बिल्कुल खटकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां उसको नाश कर दिया है। डीप स्टेट जो तथाकथित थी, जो अरबों रुपया अरबों डॉलर उड़ाती थी अलग अलग खेलों में, उसमें इसकी भी सप्लाई रुकी होगी। तो ये सिर्फ मनीष जी बताओ, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है, ये इसका भारत से मतलब नहीं है। ये बार बार इसलिए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह दे डोनाल्ड ट्रंप झूठा आदमी है और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की वहां पे अमेरिका में बड़ी थू बेइज्जती होने लगे कि देखो तुमको भारत ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने झूठा और फलाना दिमागा सब कह दिया। नाम लेके कहना एक अलग उसका गंभीरता होती है। तो ये डीप स्टेट की नौकरी कर रहा है यहाँ पर, और ये केवल एक ही इसके वो भूत सवार है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके, और क्या कहे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि दुनिया के किसी देश ने, तो तुम उस पर अविश्वास तुमको क्यों है? जो आदमी 11 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया का सर्वोच्च लोकप्रिय नेता है, और वो आदमी कह रहा है तो तुमको नहीं समझ में आ रहा। उनका विदेश मंत्री कह रहा है, जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जयशंकर से मिलकर बड़ा ओबलाइज महसूस करते हैं, वो आदमी सदन के अंदर कह रहा, तो इसको नहीं विश्वास हो रहा। ये आज मैंने इसका भाषण सुना मनीष जी, ये इसने बाकायदा कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, तुम जो डोनाल्ड ट्रंप को कहो कि ट्रंप इज ए लायर और ट्रंप झूठ बोल रहा है। तुम नाम लेकर क्यों कहे? नाम लेकर उसने आज तक नाम प्रधानमंत्री मोदी का नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं गलत बोल रहा हूँ तो जरा दर्शक मुझको सही कर देंगे। इसने हमेशा कहा कि मैंने भारत पाक का समझौता करा दिया। तो ये नाम का खेल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बड़े मायने रखता है मनीष जी, और ये इसलिए जानबूझकर भिड़ाना चाहता है कि वहां पे ट्रंप का जीना हराम करे और भारत पाक के जो भारत अमेरिका के जो संबंध हैं
और जो फिलहाल अभी ट्रेड डील होने जा रही है उसमें किसी तरह से बम्बट पड़े। इसका उद्देश्य यह है, इसका ना पहलगांव की नरसंहार से मतलब है, ना इसका ऑपरेशन सिंदूर से मतलब है। इसको ड्यूटी इसकी डीप स्टेट जहां से माल आता था, मोटा माल आता था, उस सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जो बैठा है वो वहां से माल लेता था, इधर सप्लाई करता था, उसमें बाधा पड़ी है। तो अब ये एक तरह से ये जो प्रहार है ये मोदी के ऊपर कम है, ये मोदी को जोश दिलाकर, मोदी को गुस्सा दिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पे प्रहार करने की इसकी पूरी है। और मोदी जो है इसके ऐसे लौंडे रोड टांग के नीचे से निकालते हैं, दर्जन दो दर्जन लौंडे इसके जैसे लौंडे टांग के नीचे से निकल जाते हैं। मोदी इसके उसी जाल में नहीं फंस रहे, मोदी को ये जाल में फंसाने के चक्कर में लगा है पिछले 3 महीने से, और ये कर नहीं पा रहा, ये टांग के नीचे से निकल जा रहा है, रोज 1 दर्जन निकलते हैं इसके से। तो पहले तो आप समझिए जो इसके ऊपर भूत सवार। और दूसरा चीन के साथ इस समय भारत के जो संबंध है वो बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हैं मनीष जी। और नाजुक मोड़ पे मैं कोई बड़े नकारात्मक ढंग पे नहीं कह रहा हूँ। अभी हम लोगों ने बात की थी कि वो RIC को दोबारा जिंदा करने की बात चल रही है कि रूस, इंडिया, चाइना इन तीनों का अपना एक संगठन बनेगा, दुनिया का सबसे मजबूत संगठन होगा वो। और उसमें पुतिन जो है वो बहुत मतलब एक तरह से कमर कसकर पुतिन अड़े हुए हैं कि हम किसी भी तरह संगठन बनाएंगे। और उसमें भारत ने अपनी शर्तें रख दी हैं, और उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी है भारत ने कि हमारा तब तक ये मुश्किल है हमारा RIC में शामिल होना या RIC को एक्टिव करना जब तक भारत और चीन के बीच परमानेंट कोई सीमा का निर्धारण नहीं हो जाता है। ये भी मानी चाहिए कि भारत और चीन के बीच बहुत लंबी सीमा जिसका निर्धारण ही नहीं है, कभी वो घुस आते हैं कभी हम घुस जाते हैं। तो भारत ने कहा कि ये हमारा तय हो जाए, सीमा विवाद है हमारा, तो उसके बाद फिर हमें कोई समस्या नहीं है RIC को पुनर्जीवित करने में। और RIC अगर पुनर्जीवित हो गया तो बाकी सारी दुनिया ठेंगे समझिए आप। और वो इस मोड़ पे खड़ी है, और उस समय ये चीन से दुश्मनी कराने में लगा हुआ है कि जिस तरह से थोड़े संबंध नजदीक आ रहे हैं और उसमें पुतिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत चीन को अभी भी शंका की निगाह से देख रहा है, चीन भारत को शंका की निगाह से देखता है, और आइंदा कोई संबंध न सुधरने पाए उसके लिए कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने मुंह से चीन को गाली देने लगे। जरा ये इसकी रणनीति है, इसको सौंपा गया ये एजेंडा। और अमेरिका में बैठे इसके आका जो डीप स्टेट जो वो भी आजकल भीख मांगने के कगार पे आ गए, ट्रंप उनके ऊपर हंटर बरसा रहा तो वो भिखमंगे होने कगार पे हैं। उन्होंने इसको एजेंडा सौंपा है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप और चीन दोनों के लिए गाली प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकलवाओ। अन्यथा आज इतनी साफ बात हो गई, कल अमित शाह ने बड़ी साफ बात की, जयशंकर ने तो बहुत क्लियर किया, बड़ा लंबा भाषण दिया। उसके बाद इसकी समझ में नहीं आ रहा, कि क्या ये लोग क्या रहे हैं। ये एक जैसे पागल हो गया है, इसको दौरा पड़ा है इसको कि डोनाल्ड ट्रंप को कहो कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए लायर, ये चैलेंज कर रहा है आज खड़े होकर, जबकि कल दिन भर जूते पड़े हैं इसके। तो ये आदमी अपना सारी बेशर्मी ओढ़कर ये एक एजेंडे पे लगा है। इससे ज्यादा किसी देश का प्रधानमंत्री क्या खुलकर कह सकता है। और ये एक उदाहरण और देवनी इसी अधेड़ से मैं पूछता हूँ तुम पे एक तो डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नाम लेने का भूत क्यों सवार है, और दूसरा दुनिया में कहाँ ऐसा हुआ है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने सदन में खड़े होकर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गरियाना शुरू कर दे। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, भारत में भी आज तक नहीं हुआ। यानी जो कांग्रेस की भी सरकार थी, कब तुम्हारे यहाँ के कौन से मंत्री ने सन 47 से लेकर 2014 तक क्या पाकिस्तान के लड्डू खिलाता था क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को? अभी बताऊंगा काले करम इनके और कितने खतरनाक परिणाम थे उसके। लेकिन उसके बावजूद क्या मनमोहन सिंह ने या राहुल गांधी के बाप ने या उनकी अम्मा ने या उनके नाना राजीव गांधी के नाना ने कब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खड़े होकर सदन के अंदर गरियाया? जरा ये बताए। पूरा जो है 67 साल का इतिहास है, तो ये जानता है, बूझता है, लेकिन इसको ड्यूटी दी गई है भारत विरोधी कुकर्म करने की, ताकि भारत की जो बढ़ते हुए भारत की जो आगे की योजनाएं हैं उनमें थोड़ी खटास आ जाए। ये इस काम में लगा है बस। तो दर्शक ये समझ लें कि ये ऑपरेशन सिंदूर और ये सब नौटंकी तो इसकी तो कल ही धज्जियां उड़ गई थी, और आज जो है जमकर एक तरह से उसका विसर्जन कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन इसको दूसरा इसका एजेंडा कुछ और है, तो अभी उसके बाद भी इसके दौरा पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज कहीं का नहीं छोड़ा। आज उन्होंने देश के पूर्व गृह मंत्री की हरकतें, चिद्दू की हरकत याद, बिहार रिटर्न की, जो हम लोगों ने कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चिद्दू जब ये कह रहा था कि सबूत क्या है कि पाकिस्तान के आतंकी थे, ठीक उसी समय मारे गए, और गृह मंत्री ने सब कुछ बता दिया, उस पर तो आएंगे।
कि भाई ये सबूत पाकिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने भी खुल करके कहा कि इनकी भाषा पाकिस्तान से मिलती क्यों है। ये इनका पूर्व गृह मंत्री वही काम करता। फिर आज नेहरू पे भी आए, परत दर परत। मुझे लगता है कि इस वीडियो में वो चीजें साफ हो जाएगी, तब हम लोग समझ पाएंगे उसको। ये आज से 70 साल पहले भी पाकिस्तान के चरणों में लौट रहे थे। जब वो नेहरू था तब भी वो पाकिस्तान के चरणों में लौट रहा था। और हम लोग 47 की बात नहीं कर रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो खुलासा किया है सदन के अंदर, वो तो सनसनीखेज खुलासा है। और इसको आज तक कितने लोग भारत में जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के अंदर कहा है, निर्वाचित प्रधानमंत्री ने, जो 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनने लायक है। और सुनने के बाद कांग्रेस पे जूते बजाने लायक है। जरा सुनाइए मनीष जी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोला क्या है। वो इतिहास का ऐसा पन्ना उन्होंने खोला है जिससे मैं मानता हूं कि कम से कम 95% भारतीय अनजान थे। और कांग्रेस की काली उससे बह के निकली है उस पन्ने से। आज जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ है तब बहुत से लोग उससे परिचित हुए होंगे। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा, पता नहीं क्या, आदरणीय अध्यक्ष जी, काम तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया, ये कहकर के तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। एक बार फिर उन्होंने भारत का करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें छड़बेट भी शामिल है, कि कहीं उसको छड़ाबेट भी कहते हैं। 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके
वापस लेने का निर्णय हो सकता है। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। 1974 श्रीलंका को कच्चथीवु द्वीप को गिफ्ट कर दिया गया। आज तक हमारे मछुआरे भाई बहनों को इससे परेशानी हम लोगों ने होती है, शो किया था। उनकी जान पर आफत आती है। क्या गुनाह था तमिलनाडु के मेरे फिशरमैन भाई बहनों का? तो आपने उनका हक छीन लिया और दूसरों को गिफ्ट कर दिया। कांग्रेस का दशकों से इरादा लेकर चल रही थी कि सियाचिन से सेना हटा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 में देश ने इनको मौका नहीं दिया, वरना आज सियाचिन भी हमारे पास नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजकल कांग्रेस के जो लोग हमें डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाना चाहता हूं ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी। विदेशी दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इधर, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। वो कभी वापस नहीं लिया था। प्रधानमंत्री ने यहीं तक नहीं छोड़ा। आज आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने 2 दिन पहले आपने चर्चा की थी कि करगिल युद्ध जब हुआ उसका विजय दिवस मनाना बंद कर दिया। जो हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी, आज उसे दोहराया पीएम ने। प्रधानमंत्री मोदी ने वो भी याद दिलाया। लेकिन आज ये जो पीस अभी हम लोगों ने सुनाया, इसमें दर्शक सोचे कि ये 1962 और 63 में ये पुंछ, नीलम घाटी, किशनगंगा और उड़ी ये पाकिस्तान को देने का पूरा इनका फाइनल हो चुका था। ये पाकिस्तान को देने, वो तो अब चीन का युद्ध छिड़ गया, उसके वजह से ठंडा पड़ा वो मामला, क्योंकि पाकिस्तान नंगाई करके चीन के साथ खड़ा हो गया था, इस वजह से। अन्यथा ये आज जहाँ हम पुंछ में कितनी बड़ी आबादी रहती है, उड़ी में रहती है, नीलम वैली में रहती है, किशनगंगा में, तो इनको देश से कोई लेना देना था ही नहीं। तो एक प्रधानमंत्री मोदी ने वो गिनाया जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, इस सौदेबाजी जो कर रही थी कांग्रेस। उसके अलावा उन्होंने जो 800 किलोमीटर का और एरिया दिया वो याद दिलाया। कितने लोगों को मालूम है मनीष जी ये चीजें? जो यहाँ के चौथकार इतिहासकार दलाल थे, उन सबने इस पर बड़ा रेशमी पर्दा डाल के रखा हुआ था कि जैसे कांग्रेस इस देश के लिए बड़ा वरदान हो, कैसा अभिशाप थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस छोटी थोड़ी देर में इसको बताया।